इस काम को आप अपने जीवन में करें और निश्चय आप हर एक परिस्थिति पर विजयी हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में निश्चय काम करेंगे। इसी वक्त प्रभु सारे रोग, सारी दुर्बलताएं, सारी कमजोरियां, सारी प्रॉब्लम जो शरीर में है, इसी वक्त चली जाएं, रिपोर्ट्स बदल जाए यीशु के नाम में। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इस काम को आप अपने जीवन में करें और निश्चय आप हर एक परिस्थिति पर विजयी हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में निश्चय काम करेंगे और ये हम प्रभु यीशु मसीह की लाइफ से सीखते हैं। इस सिद्धांत को हम प्रभु यीशु मसीह की लाइफ से सीखते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह सिखाया, और यदि आपने और मैंने हमने उस चीज को, उस बात को अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दिया तो निश्चय यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। निश्चय काम होंगे आपके जीवन में, वो होगा जो आपके लिए असंभव है। प्रभु असंभव को आपके लिए संभव कर दिखाएगा। हम लोग पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। यहां पर हम देखते हैं एक आराधनालय का एक सरदार है और वो सरदार यीशु मसीह के पास आया और उससे विनती करने लगा, ये कहकर कि प्रभु, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, हमने बहुत इलाज करवा दिया लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हो रही है, तो एक बार चल और उसके लिए प्रार्थना कर, उसे चंगा कर। और यीशु मसीह उसकी विनती को स्वीकार करते हैं कि ठीक है, मैं तेरे साथ में तेरे घर चलूंगा। और जब यीशु मसीह और वो आराधनालय का सरदार और अन्य लोग और यीशु मसीह के चेले रास्ते में होते हैं, उसके घर की ओर जा रहे होते हैं, तभी उसके घर से कुछ लोग आते हैं और उसके घर से कुछ लोग आते हैं और वो उस आराधनालय के सरदार से कहते हैं कि अब गुरु को कष्ट मत दे, अब यीशु को अपने घर मत ले जा। क्यों मत ले जा? क्योंकि तेरी बेटी जो बीमार थी वो मर चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए अब तू जल्दी से घर जा और गुरु को यानी कि यीशु को यहीं रहने दे, अब उसे कष्ट मत दे, अब उसे अपने घर मत ले जा। और जब वे लोग आराधनालय के सरदार से इस बात को कह रहे थे तो यीशु मसीह वहीं पर हैं। यीशु मसीह और आराधनालय के सरदार साथ साथ चल रहे हैं और यीशु ने उस बात को सुना। अब जानते हैं क्या लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। यदि आप निकालेंगे मेरे साथ में, यदि पढ़ेंगे 36 पद, तो लिखा है, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, यीशु मसीह ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। सुना यीशु मसीह ने, यीशु मसीह के कानों में वो बात पड़ी, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा जताया कि मानो यीशु को उस विषय में पता ही नहीं, मानो प्रभु ने सुना, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, मतलब मैंने सुना ही नहीं इस बात को। ऐसा हो गया, अनसुना कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, बिल्कुल अनसुना। और क्या कहा कि आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। यीशु मसीह ने उन लोगों की बात को अनसुना किया जिन्होंने कहा कि तेरी बेटी मर चुकी है, उनकी बात को यीशु मसीह ने अनसुना कर दिया। यही एक मेन सिद्धांत है जो कहता है कि अनसुना किया। यीशु मसीह ने अनसुना किया। यीशु मसीह ने उनकी आवाज को सुना जरूर, लेकिन उस बात पर विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह ने मानो एक कान में आया और दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसे अनसुना कर दिया यीशु मसीह ने, जैसे मैंने सुना ही नहीं इस बात को, ऐसे कर दिया। और यही प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे, हम सबसे चाहते हैं कि हम हर एक नेगेटिव रिपोर्ट को, हर एक उस बात को जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है, उसे अनसुना कर दें। हर एक उस बात को जो आपके विरोध में आपके कानों पर पड़ रही है, उसे अनसुना कर दें। हर एक उस बीमारी की रिपोर्ट को जो आपके जीवन के लिए आई है, उसे अनसुना कर दें। हर एक उस जलन की, उस चुगली की बात को जो आपके कानों तक पड़ रही है, उसे अनसुना कर दें। हर एक उस बात को
जो लोग आप तक लेकर आ रहे हैं, उन नेगेटिव बातों को उन्हें अनसुना कर दे। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि इस विश्वास की दौड़ में, जब आप और मैं विश्वास की दौड़ में हैं, इस विश्वास की दौड़ में हम हर एक उस नकारात्मक बात को अनसुना कर दें, जो हमारे विश्वास को कमजोर करती है, उस बात को हम अनसुना कर दें। यहां पर हम लोग देखते हैं उसकी बेटी मर चुकी है, और यह हकीकत है, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं कि तेरी बेटी मर गई है। लेकिन यीशु उसके साथ में, सृष्टिकर्ता उसके साथ में है, इसलिए यीशु ने उस बात को अनसुना करके उससे कहा, मत डर, केवल विश्वास रख, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तेरे साथ में तेरे घर जा रहा हूं, विश्वास रख। पहली बात आपको करना है अनसुना, और दूसरी बात आपको करना है विश्वास। यदि ये दो काम आपने अपने जीवन में कर लिया तो यूं समझ लीजिए जैसे इस आराधनालय के सरदार के लिए असंभव संभव हुआ, वैसे ही आपके लिए असंभव संभव हो जाएगा। यीशु मसीह उसके घर जाते हैं और उसकी मृत लड़की को जीवित करके उसे सौंप देते हैं। लेकिन इसने भी क्या किया? इसने भी उन लोगों की बात को अनसुना किया और विश्वास किया कि नहीं, यीशु मेरे साथ में है, मैं यीशु को लेकर जाऊंगा, वो मेरी बेटी को जीवित करेगा, मेरी बेटी को जिंदा करेगा। और वैसे ही हुआ। इसने, आराधनालय के सरदार ने भी दो काम किए। पहली बात, नेगेटिव रिपोर्ट्स को उसने अनसुना किया। दूसरी बात, उसने विश्वास किया। यीशु मसीह ने भी यही किया। यीशु मसीह ने उनकी बातों को अनसुना किया और उससे कहा विश्वास कर। विश्वास किया कि प्रभु असंभव को संभव कर सकता है। आज सुबह में प्रभु आपसे भी इन्हीं दो कामों को करने के लिए कहता है। पहला काम अनसुना करें, दूसरा काम विश्वास करें। यदि डॉक्टर ने कहा आपको गंभीर बीमारी हो गई है, अनसुना करें और विश्वास करें कि प्रभु ने मेरे रोगों को उठा लिया है, मेरे दुखों को सह लिया है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। विश्वास करें। जितनी भी नकारात्मक बातें आप तक आ रही हैं, उन्हें अनसुना करें और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। हमेशा यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे तो जीत परमेश्वर के वचन की ही होगी। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, इन दो कामों को आपको अपनी लाइफ में करना है। चीजों को अनसुना करें, उन बातों को अनसुना करें जो विश्वास को कम करती हैं, उन्हें अनसुना कर दें, चाहे वो हकीकती क्यों नहीं है, लेकिन उन्हें अनसुना कर दें और विश्वास करें। विपरीत परिस्थिति में विश्वास करें। नेगेटिव बातें जो आपके कानों तक पड़ रही हैं, उसके बावजूद विश्वास करें। प्रभु आपके जीवन में बड़े काम को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। मैं असम से हूँ। मेरा नाम चंद्रा बसुमतारी है। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को फोन के जरिए ट्रांसफर के लिए प्रे रिक्वेस्ट भेजा। मेरा अब दिसंबर को ट्रांसफर हो गया। बहुत धन्यवाद अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर। वे मेरे लिए प्रार्थना किया और जो मिनिस्ट्री चला रहे हैं वो भाई बहन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित, सामर्थी, दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए प्रभु, जो तूने हम सबको दिखाई है प्रभु। आज तेरे लोग पिता जो देश विदेशों से खुदावन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक भाई, हर एक बहन को, हर एक बच्चे को आप नामो नाम आशीष दे। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने रात भर हम में से हर एक जन को संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु। हम सबकी सहायता और मदद किया परमेश्वर, और एक नया दिन प्रभु हमें दिखाया है। इस बात के लिए धन्यवाद। इस नए दिन की शुरुआत प्रभु यीशु आपके नाम से हम करते हैं और कहते हैं तेरी इच्छा प्रभु जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में, फैमिली में, बच्चों की लाइफ में पिता आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। आज के लिए हम सबको आप अच्छे स्वास्थ्य से ब्लेस करें प्रभु। हर एक को पिता आप ब्लेस करें, प्रोटेक्ट करें प्रभु। आज के दिन जब आपके लोग घर से बाहर निकलते हैं किसी भी काम को करने के लिए मेरे प्रभु, आपकी डिवाइन
डिवाइन प्रोटेक्शन प्रभु हम इन भाई बहनों के लिए, इनके फैमिली के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए मांगते हैं, क्योंकि तूने वचन में इस बात को कहा है कि मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। खुदावन आप इन भाई बहनों की, इनके बच्चों की, इनके परिवार की इस वचन के मुताबिक रक्षा करे प्रभु जी। कोई भी दुर्घटना, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी फ्रॉड, कोई भी स्कैम, कोई भी धोखा परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में ना आए प्रभु, वरन प्रभु तेरी प्रोटेक्शन प्रभु एक शील्ड बनकर प्रभु इनके आगे हो पिता। सच में प्रभु तू अपने लोगों के आगे आगे चलकर ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आप रास्ता दिखाने वाले, गाइड करने वाले परमेश्वर हैं। आज के दिन के लिए प्रभु आपकी गाइडेंस को प्रभु हर एक भाई बहन के लिए मांगते हैं, हर एक जन के लिए आपके सपोर्ट को मांगते हैं, आपके फेवर, आपकी तरफदारी को मांगते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में आपके सपोर्ट को, आपके फेवर को देखें, या अपने बिजनेस में आपके फेवर को देखें, या अपने स्टडी में आपके फेवर को देखें, या अपने हर एक काम में प्रभु आपके फेवर को देखें, और विशेषकर अपने पर्सनल लाइफ में आपका फेवर देखें प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक जन को आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी, एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ ऑर्गन्स परमेश्वर आप आपके लोगों को दे। यदि इस समय कोई भी कमजोरी और कोई भी दुर्बलता ये महसूस कर रहे हैं, यीशु के नाम में उसे हम कमांड करके दूर करते प्रभु। हर एक को हेल्दी बनाए परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि जो कुछ भी तूने हमें दिया है प्रभु, हम उसके लिए धन्यवादी हैं। मेरे प्रभु ये स्वस्थ शरीर तूने दिया है प्रभु, तूने फैमिली दिया है, तूने बच्चे दिए हैं, तूने बिजनेस दिया है, तूने जॉब दिया है, तूने फाइनेंस दिया है, तूने एक अच्छा स्पिरिचुअल लाइफ दिया, तूने उद्धार दिया है। हर एक चीज प्रभु जो तूने हम सब के जीवनों में दी है प्रभु, हम उसकी वैल्यू को समझ पाएं और उसे पिता हर दिन परमेश्वर प्रभु जी हम उसके लिए धन्यवादित हो सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, तूने हम सब से प्यार किया, उस अगापे प्यार, उस बहुमूल्य प्यार के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं दुआ करती हूँ प्रभु हर एक जन परमेश्वर इस समय जब आपके सम्मुख है तो प्रभु हर एक को पिता परमेश्वर प्रभु नए थॉट, नया विजडम दे परमेश्वर, और होने दे पिता कि प्रभु नई स्किल प्रभु, टैलेंट्स प्रभु आपके लोगों के अंदर ग्रो अप हो, जिसके द्वारा प्रभु वो तेरी महिमा कर सके। मैं प्रार्थना करती हूँ जैसा परमेश्वर प्रभु तेरी इच्छा है वैसे प्रभु आपके लोगों के लाइफ में आप पूरा करें प्रभु। इन भाई बहनों को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें प्रभु, इनके द्वारा प्रभु आपका राज्य प्रभु स्थापित होने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज का जो वचन प्रभु तूने हमें दिया उसके लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं। आपके लोगों ने बड़े ही फोकस्ड माइंड होकर, बड़े ही अटेंटिव होकर प्रभु, बड़े ही ध्यान से प्रभु आपके वचन को सुना है। सच में मेरे प्रभु जो कोई तेरे वचन को महत्व और तेरे वचन को वैल्यू देता है परमेश्वर, तो उसके लाइफ को परमेश्वर और भी ज्यादा ब्लेस्ड करता है प्रभु। पिता इनके लाइफ को और आशीषित करे और ब्लेस्ड करे परमेश्वर, और आपके वचन की गहराई में प्रभु ये जड़ पकड़े मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जो वचन इनसे बातचीत करे तो उस वचन को ये ग्रहण करके प्रभु उसे करने के लिए आगे बढ़ सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार प्रभु हमने प्रभु जी आपकी लाइफ से परमेश्वर प्रभु इस सिद्धांत को सीखा परमेश्वर पिता कि जब परमेश्वर पिता कोई भी परमेश्वर पिता प्रभु बैड न्यूज आए या फिर कोई बैड रिपोर्ट प्रभु आपके लोगों तक पहुंचे, तो प्रभु धन्यवाद कि दो सिद्धांतों को प्रभु तूने हमें सिखाया कि उन बातों को अनसुना करना है, उन नेगेटिव बातों को अनसुना करने में प्रभु आप आपके लोगों की सहायता करें। यदि आज कोई भी बैड रिपोर्ट या फिर कोई भी बात जो प्रभु इन्हें दुख दे रही है, जो भी बात इन्हें इनके विश्वास को कमजोर कर रही है, इन्हें दुर्बल कर रही है परमेश्वर, या फिर इन्हें नकारात्मक बना रही है प्रभु, इसी वक्त उन बातों को अनसुना करने में पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता और मदद करें, ताकि इस सिद्धांत को, इस प्रिंसिपल को प्रभु अप्लाई करें, और जब उन नेगेटिव रिपोर्ट्स को, उन नेगेटिव बातों को पिता जब ये अनसुना करें तो प्रभु ये विश्वास में ग्रो अप हो सके। उन नेगेटिव रिपोर्ट्स को अनसुना करके प्रभु तेरे वचन पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ सके पिता। जिस प्रकार प्रभु उस सूबेदार की बेटी जो मर गई थी पिता, तूने उसे जीवित किया परमेश्वर, उन दो सिद्धांतों को अप्लाई करने के थ्रू। उसी प्रकार मैं प्रार्थना करती हूं यदि कोई भी बैड रिपोर्ट या फिर कोई भी ऐसी बात जो इनके विश्वास को कमजोर कर रही है, इसी समय वो अनसुना करें यीशु के नाम में। धन्यवाद करते परमेश्वर। जब डॉक्टरों ने कहा है कि आपको गंभीर रोग है, आपको बीमारियां हैं, आपके परिवार में ऐसे गलत काम हो गए, आपके बच्चों के लिए ऐसे गलत बातें बोली जा रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन बातों को अनसुना प्रभु आज ये करने पाए, और परमेश्वर आप इन्हें परमेश्वर जब ये विश्वास करे कि तू सब कुछ बदल सकता है, ये विश्वास कर रहे कि तू सब कुछ का उपाय कर सकता है, जब ये विश्वास कर रहे प्रभु कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, खुदावन होने दे जो ये विश्वास करे उस विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो पिता। थैंक यू फादर। जब इनके ऊपर कर्जे हैं तो ये विश्वास करे प्रभु कि तू अपने महिमा में धन से इनके कर्जे को चुकाएगा प्रभु। जब इनके बच्चे गलत रास्ते में और
और किसी गलत ट्रैप में फंस गए, परंतु तेरा वचन कहता है कि तू छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू उन लोगों को छुड़ा, इन्हें एडिक्शन से छुड़ा, इनके परिवार को प्रॉब्लम से छुड़ा, किसी भी प्रभु षड्यंत्र से प्रभु आपके लोगों को छुड़ाएं परमेश्वर, क्योंकि कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है। प्रभु आज जो भी इनकी पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो भी ये प्रार्थना में मांग रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने संतान के लिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, मेरे पिता जब ये प्रार्थना कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, तो खुदावन इन सिद्धांतों के द्वारा प्रभु ये अपने जीवन में बड़े कार्यों को देख सकें। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय यदि आप बीमार हैं, हॉस्पिटल और वेंटिलेटर में, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, इस नेगेटिव रिपोर्ट्स को यीशु के नाम में हम कैंसिल करते हैं। हम ये विश्वास करते, तूने कहा कि तू जीवन देने आया है और बहुतायत का जीवन देने आया है। तूने कहा मैं तेरे अधर्मों को क्षमा कर, वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता। हाँ प्रभु, हम इस बात पर विश्वास करते हैं। इसी वक्त प्रभु सारे रोग, सारी दुर्बलताएं, सारी कमजोरियां, सारी प्रॉब्लम जो शरीर में है, इसी वक्त चली जाएं, रिपोर्ट्स बदल जाए यीशु के नाम में। वेंटिलेटर आईसीयू में पड़े हुए व्यक्ति के ऊपर तेरे जीवन को बोलते हैं खुदावन, वो उठ खड़े हों और वो जीवन में प्रवेश करे खुदा, और तेरे नाम की महिमा करें प्रभु। इस समय प्रभु वो कैंसर जो इनको दुर्बल कर रहा है, जड़ से नष्ट हो, ट्यूमर जड़ से नष्ट हो, अल्सर जड़ से नष्ट हो, स्टोन जड़ से नष्ट हो, हर प्रकार की हार्ट प्रॉब्लम, ब्लॉकेज नष्ट हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम और प्रभु जी ब्रेन हैमरेज जो है, यीशु के नाम में इसी वक्त चंगाई को हम बोलते हैं। प्रभु तेरा वचन कहता है तू रोगों को चंगा करता है। इसी वक्त सारा रोग, सारी दुर्बलता, सारी बीमारियां, हर प्रकार के इन्फेक्शन, एलर्जी, खुजली की प्रॉब्लम, रसोलियां, गांठें और शारीरिक हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम में चली जाओ इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद पिता, तूने चंगा किया, शरीर को चंगा किया, अंदरूनी अंगों को चंगा किया, आंखों को, कानों को चंगा किया, घुटनों को चंगा किया, रीढ़ की हड्डी को चंगा किया, इनके मांस को तूने चंगा किया, जो मांस गल रहा है, जो मांस जिसमें फोड़ा बना हुआ है, जिससे मवाद निकल रहा है, यीशु के नाम में इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, प्रभु जो काफी लंबे समय से पिता परमेश्वर प्रभु जी कोमा में है पिता, उनके ऊपर प्रभु आपकी चंगाई को कहते प्रभु, यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त राइट नाउ चंगाई उनके ऊपर कहते प्रभु। काफी लंबे समय से जो प्रभु बीमारी के बिस्तर में बेहोश पड़े हैं, खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु वो इसी वक्त होश में आए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिन बच्चों के ऑर्गन्स परमेश्वर प्रॉपर काम नहीं कर रहे, यीशु के नाम में प्रभु बच्चे हील हो। इसी समय मानसिक बीमारियां चली जा इसी वक्त, हर एक प्रभु मेंटली जो डिसऑर्डर्स हैं यीशु के नाम में, बॉडी में जो डिसऑर्डर्स है वो यीशु के नाम में चले जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, तूने शरीर की सूजन को नष्ट किया प्रभु, तूने प्रभु इनके डाइजेशन को स्ट्रांग किया प्रभु, तूने इनके हर प्रॉब्लम को दूर किया प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर। आज की सुबह में परमेश्वर जब ये घर से बाहर जाते प्रभु, इनके साथ में आप हों। आज प्रभु जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू इनके मन की इच्छा को पूरी कर और इनकी सारी युक्तियों को सफल कर, इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त कर प्रभु, और 365 दिनों में खुदा ये तेरी उपस्थिति में पाए जाए और तेरी योजनाएं इनके जीवन में पूरी हो पिता। प्रभु अपने दान वरदानों से भरे। मैं प्रार्थना करती हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले भाई बहनों के लिए खुदा, उन्हें बुद्धि दे प्रभु और वो क्वालिफाइड हो सके पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए खुदा, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, अटेंटिव माइंड दे, फोकस्ड माइंड दे, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें यीशु के नाम में चली जाएं और वो बेस्ट परफॉर्मेंस अपने एग्जाम्स में कर सके पिता। छोटे से लेकर बड़े तक हर एक को अपनी बुद्धि से भर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स में आई हैं, मैं उनके लिए धन्यवादित हूँ कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। इसलिए हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।